अब हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे वेस्टर्न फ़िलासफ़र के बारे में जिनका नाम हमने मैथ्स की किताबों में ज़रूर सुना होगा। अगर आपने 10th तक मैथ्स पढ़ी है तो फॉर श्योर सुना ही सुना होगा। क्यों? क्योंकि उनका नाम है पाइथागोरस। एंड जब भी हम लोग पाइथागोरस वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले वो फॉर्मूला याद आता है, या फिर ये वर्ड्स हमारे माइंड में कनेक्ट बैक करते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, या फिर वो फॉर्मूला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डरिए मत, यहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पाइथागोरस जी के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके ऊपर ये फॉर्मूलेज बने हैं, उन्होंने दिए हैं, तो ये कनेक्ट बैक करना भी बहुत ज़रूरी था। तो अब आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने फ़िलासफ़ी के टर्म्स में कौन कौन सी बातें कही हैं वो समझ लेते हैं। तो आगे शुरू करते हैं कि पाइथागोरस एक ग्रीक फ़िलासफ़र और मैथमेटिशियन थे। जैसे कि हमने मैथ्स की किताबों में उनके नाम तो सुने हैं, साथ में वो फार्मूला भी आज तक याद है, वो भूल नहीं सकते फार्मूला। तो वो एक फ़िलासफ़र भी हैं और मैथमेटिशियन भी। उन्होंने एक स्कूल बनाया जिसका नाम क्या है, पाइथागोरियन ब्रदरहुड, जो एक तरह का फ़िलासफ़िकल प्लस रिलीजियस कम्युनिटी थी। ये हमें उनके बारे में एक नई बात पता चली कि उन्होंने स्कूल भी बनाया था जिसका नाम था पाइथागोरियन ब्रदरहुड, जो कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी और फ़िलासफ़ी के बारे में ओवरऑल था, वो स्कूल में बताया जाता था। उनका सेंट्रल आइडिया क्या है अपनी फ़िलासफ़ी में, कि रियलिटी का असल स्वरूप नंबर्स हैं। अब वो मैथमेटिशियन है तो ऑब्वियस सी बात है कि रियलिटी को, रियल वर्ल्ड को वो नंबर्स से कनेक्ट ज़रूर करेंगे। जैसे हमने अब पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि थेल्स ने कहा सब कुछ पानी है, एनेक्सिमीन्स ने बोला सब कुछ एयर है, और यहाँ पर पाइथागोरस जी कह रहे हैं कि सब कुछ नंबर्स है। तो नंबर्स को उन्होंने एज अ सोर्स ऑफ हारमोनी बताया है, हारमोनी यानी कि खुशी। पाइथागोरस ऑब्जर्व करते हैं कि म्यूज़िक में स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन के रेशियोज़ अलग अलग सुर बनाते हैं। ये एक फ़िलासफ़िकल बात है, लेकिन इसमें थोड़ा मैथमेटिकल टच भी है। मैं फिर से कहती हूँ कि उन्होंने कहा कि वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि म्यूज़िक में स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन के रेशियोज़ अलग अलग सुर बनाते हैं। जैसे आप अगर गिटार यूज़ करते हैं या फिर बजाते हैं या कभी ट्राई किया है और भी अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहाँ पर जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको आप एक तरीके से प्ले करेंगे तो अलग वॉइस आएगी म्यूज़िक की, और थोड़ा डिफरेंट उन स्ट्रिंग्स के साथ खेलेंगे तो और डिफरेंट सुर हमें मिलेंगे। तो उन्होंने बस वही बताया उसको मैथमेटिकल टच देकर कि वो अलग अलग जो हम लोग करते हैं ना, वो अलग रेशियोज़ होते हैं, यानी मैथमेटिकल टच भी दिया है जिसके कारण सुर अलग अलग बनते हैं। ओके, अब उसके आगे उन्होंने कंक्लूड किया कि यूनिवर्स भी एक म्यूज़िकल हार्मनी है जो नंबर्स के रेशियो पर चल रहा है। हमने दो चीज़ें देखी यहाँ पर, स्ट्रिंग्स पर जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो रेशियो अलग होने के कारण सुर अलग होता है, और उन्होंने एक और बात कही कि यूनिवर्स भी एक म्यूज़िकल हार्मनी है जो अलग अलग रेशियोज़ पर चलता है। ओके, मतलब कॉस्मोस एक हार्मनी ऑफ नंबर्स है। कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस ने एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया दिया, सोल इज़ इमॉर्टल। अब जो आत्मा है हमारे अंदर वो कभी नहीं मरती, यानी अमर है। ये बात भी हमें पता चली। उन्होंने स्ट्रिंग्स से कनेक्ट करके नंबर्स को, मैथमेटिक्स को थोड़ा बताया, फ़िलासफ़ी और मैथ को कनेक्ट किया कि गिटार आप बजा रहे हैं तो जैसे जैसे स्ट्रिंग्स के साथ आप वाइब्रेशन कर रहे हैं अलग अलग रेशियो पे, उससे अलग सुर निकल रहे हैं। यूनिवर्स भी म्यूज़िक ऑफ हार्मनी है, यूनिवर्स भी अलग अलग रेशियोज़ पर चलते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया कि सोल इज़ इमॉर्टल, आत्मा अमर है। वो मरने के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ऐसा उनका कहना है। इमॉर्टल है इसका मतलब कि कभी मरती नहीं है, अगर डेथ भी हो गई है तो वो सोल ट्रांसफरिंग हो रही है यहाँ पर। इस वजह से पाइथागोरस और उनके फॉलोअर्स स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। कैसे स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल, कि वो वेजिटेरियन थे और डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी को जीते थे, साथ ही प्योरिटी के साथ जीते थे, ताकि अगर उनका सोल किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है आफ्टर डेथ तो अच्छा रहे ना, कि अच्छी सोल है, काइंड ऑफ लाइक दैट थॉट। फिर आगे उन्होंने क्या कहा कि नंबर सिर्फ फिज़िकल वर्ल्ड को नहीं समझते, बल्कि एथिक्स और सोल का ऑर्डर भी नंबर्स के थ्रू होता है। इसलिए उनका फ़िलासफ़ी एक तरह का ब्लेंड है, मैथमेटिक्स, मिस्टिसिज्म, एथिक्स। मैथमेटिक्स तो ऑब्वियसली हमने देखा, रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट,
मिस्टिसिज्म भी हमने देखा कि उन्होंने यूनिवर्स को भी म्यूज़िक ऑफ हारमनी कहा है कि वो अलग अलग रेशियोज़ पर चल रहा है। मैथ्स भी कनेक्ट है, मिस्टिसिज्म भी है, साथ में ये भी कहा कि आत्मा इज़ इमोर्टल और वो ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे से। और एथिक्स की बात कहाँ आ गई जब उन्होंने कहा कि उनके फॉलोअर्स और वो एक स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर एथिक्स आता है ना, जहाँ पर डिसिप्लिन हो, आप प्योरिटी के साथ रह रहे हो, तो दैट ऑल कम्स अंडर एथिक्स ओनली। तो ये इसका ब्लेंड है, वो भी हमने देख लिया, मैथमेटिक्स, एथिक्स एंड और क्या, मिस्टिसिज्म। ठीक है। अब इनके फ़िलॉसफ़ी की इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने एक नया डायमेंशन ऐड किया फ़िलॉसफ़ी में, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्स, जो अलग अलग रेशियो के कारण यूनिवर्स को एक म्यूज़िक हारमनी कहा उन्होंने। साथ ही स्पिरिचुअल और मोरल डिसिप्लिन भी बताया। स्पिरिचुअल और मोरल डिसिप्लिन कैसे कि जो उनका सोल ट्रांसफरिंग वाला कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं सोल की बात होती है, तो दैट कम्स अंडर स्पिरिचुअलिटी। एंड मोरल डिसिप्लिन कैसे कि वो एक स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं ताकि उनकी बॉडी अच्छी भी रहे और मरने के बाद अगर सोल ट्रांसफ़र भी हो रही है तो आगे की ज़िंदगी भी अच्छी रहे, इसलिए वो डिसिप्लिन रहते हैं, वेजिटेरियन हैं एंड साथ में और क्या करते हैं, प्योरिटी के साथ रहते हैं। मतलब सारे एथिक्स जितने दुनिया में होते हैं उनको फॉलो करते हैं कि अच्छे से रहना चाहिए, किसी के साथ बुराई नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइथागोरस फिलॉसफी।